परमप्रभु परमेश्वर तपाईको जन्म उत्सवलाई हामी यहाँ मनाउनलाई प्रभु हामी मण्डलीय कसैको सुन्दरता गाउँदैछ खुसीको गीत प्रभु पायो आज कसैको सुन्दरता छापिएछ यो हृदयमा गाउँदैछ खुसीको गीत प्रभु पायो आज तिम्रै लागि रगत मायालाई सम्झिएर तिम्रै लागि शिरमा मुकुट तिम्रै लागि रगत मायालाई सम्झिएर खुसियाली छाउँदैछ नानी जातिमा एउटा आशा देखिँदैछ चारैतिर खुसियाली छाउँदैछ नानी जातिमा एउटा आशा देखिँदैछ सहर गाउँ पहाड तराईमा मुक्तिको लहर छाउँदैछ सहर गाउँ पहाड तराईमा मुक्तिको लहर छाउँदैछ
यीशु मसीह क्यों जन्मा? यीशु मसीह मरने के लिए जन्मा और मरना हमारे पाप के लिए मरने के लिए जन्मा हुआ है. Jesus born to die. Now, here is the Bible verse, Genesis, the first book of the Bible. The first book of the Bible, Genesis chapter 1 verse 26. नीचे मैंने दे दिया है Genesis chapter 1 verse 26. This is the first book of the Bible. It's all about creation. परमेश्वर ने जगत को कैसा बनाया, मनुष्य को कैसा बनाया और क्यों बनाया. यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है इंग्लिश में, CREATE होगा टेक्स्ट में. परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो. सबै हालेलुया. वास्तवमा सुरुमा परमेश्वरले गाईलाई, गोरुलाई, यता वनस्पतिलाई, हरेक यस उद्भिदलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएन, आफ्नो प्रतिरूपमा उहाँले बनाउनु भएन. तर परमेश्वरले मान्छेलाई मात्रै, मानिसहरूलाई मात्रै आफ्नै रूपमा अनि आफ्नै स्वरूपमा उहाँले बनाउनु भयो. हालेलुया. परमेश्वर ने आदमी लोग को, हम लोग को अपना स्वरूप में, अपना इमेज में और अपना लाइकनेस में बनाया है. किसी का, जंतु का और ये वृक्ष, बहुत सारे लोग है, पहाड़े है, समुद्र, ये सब लोग परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नहीं बनाया, लेकिन आप और हमको परमेश्वर ने परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है. हालेलुया. इसीलिए परमेश्वर को जिसने क्रिएट किया है उसको कैपिटल GOD, गॉड, GOD, गॉड, कैपिटल GOD, गॉड, सिर्फ एक परमेश्वर. और जिसने आदमी को बनाया उसको होता है स्मॉल लेटर GODS, गॉड्स. नेपाली में देवताहरू भनिन्छ. देवहरू, मान्छेलाई भनेको देवहरू. वास्तवमा देवता वास्तवमा परमेश्वर होइन, देवता मान्छेहरू हुन्. इंग्लिशमा स्मॉल लेटर GODS लाग्छ, गॉड्स. We are not a capital letter GOD, God. We are not a GOD, God. But we are, you and me, we are small letter GODS, gods, because we are the image of God. Hallelujah. हामी चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपले बनाएका हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ देवहरूको पनि देव हुनुहुन्छ. हामी सबैजनाको चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको नि. हालेलुया. तपाईँ प्रभु सत्य पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरू भन्दा भनेको चाहिँ नि त्यो तपाईले नसोच्नुहोस्. त्यो कनी के जातिको तपाईँ देवहरू चाहिँ देवताको नाम चाहिँ त्यो होइन. सबै देव, हामी सबैभन्दा महान प्रभु भनेको. हालेलुया. हामी त सबै देवहरू भन्दा मलाई एकदम भयो थियो. भनेपछि त अरू देवताहरू पनि रहेछ नि त है भन्नु मलाई सोधेको थियो. बाइबलमा लेख्छ सबै देव. नो, यु एन्ड मी, हामीहरू चाहिँ देवताहरू हुन्, हामी चाहिँ देवहरू हुन्. यसै भन्छ इङ्ग्लिसमा स्मल लेटरमा GODS, गॉड्स भन्छ. तर परमेश्वर चाहिँ GODS लाग्दैन, GOD मात्र लाग्छ, गॉड. हालेलुया. गॉडले गॉड्स बनायो. प्रिय, लिडरले लिड गर्छ, मेकानिकलले हैन मेसिनहरू बनाउँछ, मेकानिकले. त्यस्तै प्रकारले गॉडले गॉड्स बनाउँछ अनि परमेश्वरले गॉड्स बनाउनु भयो. त्यो गॉड्स चाहिँ तपाईँ र म. आमेन. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ जिन्दगीमा भुलेर पनि क्यापिटल लेटर GODS कहिले नलाउनुहोस्, किनभने परमेश्वरहरू छैन, परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ. शनिमा होइन, ठिकै है. क्यापिटल GODS लाग्दैन नि, एपोस्ट्रोफी एस लाग्छ है, परमेश्वरको चाहिँ लाग्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ गॉडले चाहिँ के बनायो? गॉड्स बनायो. गॉड create man in his own image, after own likeness, and let them dominate over all. परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो इमेजमा, आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो. अनि उहाँले आफ्नो पछाडिबाट उहाँ लेख्नुहुन्छ आफ्टर ओन लाइकनेस, आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो. हालेलुया.
तपाईहरु चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा छौ। परमेश्वर तपाईहरु मलाई प्रतिरूपमा बनाउनु भएको थियो, परमेश्वर जस्तै बनाउनु भएको थियो हामीलाई। No, we are not a God, but we are created just like a God. हामी चाहिँ परमेश्वर जस्तै। अनि परमेश्वर भन्नुभएको थियो, किन भन्नुभएको थियो? उनी पृथ्वीका सबै कुरालाई चाहिँ अधिपत्य गरोस्। Let them dominate over all, हरेकमा चाहिँ अधिपत्य जमाउनका लागि, अधिकार गर्नका लागि प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको थियो। अनि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका मानिसहरू थियौँ। आमेन। तर हेर, लुक एट द पिक्चर। तर जब परमेश्वरले त्यो आदमको बगैँचामा, जब परमेश्वरले आदम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन गार्डन में रखा था और उस गार्डन को देखभाल करना, उस परमेश्वर ने बोला था सब कुछ कर सकोगे, लेकिन एक वृक्ष है, एक पेड़ है जिसका फल आप नहीं खा सकोगे। और परमेश्वर का स्वरूप और प्रतिरूप, दो स्वरूप, इमेज एंड लाइकनेस। परमेश्वर का दो गुण है, नंबर 1 इमेज, नंबर 2 लाइकनेस। एउटा स्वरूप, एउटा प्रतिरूप। त्यतिबेला जब शैतानले छल गर्दछ, द कलिङ शैतान deceived first time Adam and Eve, because the devil is a liar. Devil knows the plan of God, and devil deceived the first man, Eve and Adam. अनि जब त्यो फल खाँदछ अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई, when the first man Adam and Eve disobey God, first time they commit sin. Sin is disobey God. The sin is not a murder. Sin is not a docket. Sin is nothing else, but sin is the disobey God. चोर्नु, मार्नु, सबै कुरा गर्नु यो पाप होइन, तर पाप चाहिँ हो परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गर्नु। उल्लङ्घन गर्दा चाहिँ हत्या गर्छ, वचनलाई उल्लङ्घन गर्दा व्यभिचार गर्छ, वचन उल्लङ्घन गर्दा चोर छ। त्यसले गर्दा फर्स्ट अफ अल we need to understand we have to obey God's word. First time they disobey God's word and they commit sin. आदम र हवाले त्यो फल खाए, उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धको काम गरे। Then after, you can see here in the picture, आदमको बगैँचाबाट, आदमका बगैँचा से, वो गार्डन से परमेश्वर का जो वचन उल्लंघन किया, आदम और ईव को वहां से निकाल दिया गया। अब वो जगह वो लोग के लिए रहने के लिए नहीं था, क्योंकि वो लोग ने परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन किया था। और फर्स्ट टाइम in the history of a mankind they commit sin. People wanted to restore the relationship with God. During that time, countless religion has born. प्रिय लोग, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को उल्लंघन करने के बाद वो बगीचा से उसको निकाल दिया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि अभी वो बगीचा परमेश्वर का है और परमेश्वर पवित्र है और पापी लोग पवित्र लोग से नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर ने वो आदम और ईव को, पहला आदमी को निकाल दिया गया। उसके दौरान फिर भी आदमी लोग परमेश्वर को पाना चाहता था, परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहता था, और खोया हुआ रिलेशनशिप जो प्रेम का संबंध था उसको जोड़ना चाहता था। इसीलिए वो जोड़ने के लिए उस दौरान, वो समय काउंटलेस, मतलब गिनती करने नहीं सकने वाला धर्म को जन्म हुआ। बहुत सारे धर्म को उस समय निकला, डिस्कवर हुआ, बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे धर्म को उसने बनाया और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग, आप जानते हैं, आपका भी रिलेशनशिप जब खत्म होता है तो कोई लोग वो रिलेशन को बनाना चाहता है, कोई लोग नहीं बनाना चाहता है, फिर भी कोई लोग तो बनाना चाहता है। मैं मेरा रिलेशनशिप में बढ़ाना चाहता हूँ, मैं रिलेशनशिप को मैं
फिर रेस्टोर गर्न चाहता हूँ। तपाईँलाई थाहा छ धेरैचोटि हाम्रो परिवारमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो समाजमा हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई बिगार्छौँ। जब सम्बन्ध टुट्छ प्रिय, हामी त्यो सम्बन्धलाई बनाउन चाहन्छौँ। अनि बनाउन चाहन्छौँ, धेरैजनाले बनाउन चाहँदैन, धेरैजनाले बनाउन चाहन्छौँ। अनि धेरैचोटि बनाउँदै गर्दा प्रिय हामी थुप्रै तकनिक अपनाउँछौँ क्या, होइन? श्रीमान र श्रीमती झगडा भयो भने बोल्दैन, श्रीमानले आएर है मिठाई लिएर आएर फक्कने कोसिस गर्छ, क्याडबेरी ल्याउने कोसिस गर्छ, फलफुल ल्याउने कोसिस गर्छ, होइन? थुप्रै टेक्निकहरू अपनाउँछ नि। त्यो टेक्निकको एउटै मतलब हो, फेरि पनि मिल्न चाहन्छ। हालेलुया। धेरैवटा तकनिक छ नि, टेक्निक्सहरू छ नि, त्यो वेजहरू छ, कुराहरू छ जसले चाहिँ बनाउन चाहन्छ। अनि यहाँ पनि हामी देख्छौँ आदम र हावा पछाडि जब सम्बन्ध टुट्दछ थुप्रै प्रकार टेक्निकहरू ल्याउँदछ, वेजहरू आउँदछ। अनि त्यो वेजलाई चाहिँ त्यो टेक्निकलाई भन्छ धर्म भन्छ, रिलिजन भन्छ। द पर्पज अफ रिलिजन इज, त्यो धर्मको मुख्य उद्देश्य टु सी गड, परमेश्वरलाई हेर्न, टु रिच हेभन, त्यो आदमको बगैँचालाई फेरि पनि पुग्न, टु प्लिज। यसमा एक मिस्टेक भएको छ है, सरी ल, हतारमा लेखेको त्यसले गर्दाखेरि। परमेश्वरलाई खुसी पार्न, टु बी अ बेस्ट ह्युमन, हामी सबैभन्दा असल व्यक्ति बन्नको लागि सिकाउँदछ धर्मको मुख्य 4वटा कुराहरू छ। परमेश्वरलाई हेर्न, स्वर्गमा पुग्न, परमेश्वरलाई खुसी पार्न, अनि एउटा बेस्ट जीवन बिताउनका लागि उनीहरूले धर्म गर्दछ। एभ्री रिलिजन सोज अ गुड डिरेक्सन, एभ्री रिलिजन help us to see God, it help us to reach heaven. हामीलाई त्यो कोसिस, बट इट्स जस्ट अ ट्राई ओन्ली, यो चाहिँ एउटा कोसिस मात्रै हो। परमेश्वरलाई भेट्नका लागि, परमेश्वर के ओर जाने के लिए, हेवन में जाने के लिए बहुत सारे ऐसा वेज और टेक्निक्स आए, जो टेक्निक्स बलिदान, सैक्रिफाइस, बलिदान आए। बहुत सारे लोग ने बड़ा बड़ा पशु को मारना शुरू किया। क्यों? परमेश्वर को खुश करने के लिए। क्यों? हेवन जाने के लिए। क्यों? अपने जीवन में शांति पाने के लिए, जीवन में शांति पाउनको लागि, आनन्द पाउनको लागि उनीहरूले बलिदान गर्न लागे प्रिय, पशुहरू मार्न लागे। They killed animal, they sacrificed animal to please God, to see God. Why they are doing? किन तिनीहरूले गर्दछ? यहाँ त कुखुराको चाहिँ मैले नक्सा पाइनँ कि, त्यसले गर्दा कुखुरा हामी त्यो राईहरूले चाहिँ कुखुरा काट्छौँ कि हामी, त्यो राईहरूले हालेर छ नेटमा पाइन। कुखुराहरू हम लोग तो पहले हमारे फोर फादर तो मुर्गा काट के बलिदान देकर वो ईश्वर को खुश करना चाहता था। Why they are doing? क्यों करता है लोग ऐसा? क्यों बलि सैक्रिफाइस करता है? क्यों हत्या करता है? एक ही मकसद है, परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को देखना और स्वर्ग को जाना। आदमी लोग कोशिश कर रहा था टू रीच हेवन, टू प्लीज गॉड। इस वक्त बहुत सारे रिचुअल, धार्मिक एक्ट्स, काम लोग आए, विधि आए, धार्मिक विधि लोग आए। बहुत सारे नंगे पाँव चल के वो क्या बोलते हैं उसको, पिलग्रिम बोलता है, धाम में जाता है। बहुत सारे लोग सुबह उठ के नहाते हैं, स्नान करते हैं, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, बहुत सारे ऐसा चीज आए। इसका एक ही मकसद है, ओनली वन पर्पस, टू प्लीज गॉड, परमेश्वर को खुश करना और स्वर्ग को जाना। For the last many years, 1,000 years, the people are trying, they are practicing the ritual acts. My father and my forefather also, they are practicing such kind of things. मेरो बाउले पनि गर्नुभएको थियो, मेरो बाजेले पनि गर्नुभएको थियो, अनि सायद तपाईको बाउले पनि गर्नुभएको थियो होला, तपाईको बाजेले पनि गर्नु हुँदैछ, अनि सायद तपाईको आफ्नो मान्छेले अहिले पनि यो कामहरू सायद गर्दै हुनुहुन्छ। Even though still today people are practicing like that. आपका हो सकता है, आपका पिताजी हो सकता है, आपका छिमेकी नेबर
हो सकता है आपका अपना लोग ये सब लोग कर रहे हैं। क्यों? Why? They wanted to go heaven. They wanted to please God. परमेश्वर को खुश करना और जीवन में शांति पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ये आदमी। क्यों? परमेश्वर को मिलने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का जो ईडन का जो गार्डन में जो संबंध टूटा गया था, क्यों? क्योंकि वो लोग ने परमेश्वर का वचन को डिसऑबे किया था, उल्लंघन किया था। वही बात था, मैंने आगे भी बता रहा था। हम लोग पाप करके पापी नहीं हुए हैं। हम लोग पाप करके, हम लोग चोरी करके, बेविचार करके, हत्या करके हम लोग पापी नहीं हुए हैं। कोई आदमी चोरी करके, हत्या करके पापी नहीं बन जाते है, क्योंकि आदमी तो माँ का पेट में ही जन्म से पैदा हुआ है। वो तो जन्म से ही पापी है और पापी है, इसलिए वो लोग पाप करते हैं। बच्चे लोग को जब भूख लगता है, खाना खाने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है, वो खुद खाता है, खुद ढूंढता है खाने को कि उसको भूख लगाए। इसलिए पापी लोग को पाप करना सिखाना नहीं पड़ता है। मैं लोभ नहीं करूंगा, मैं नहीं चलूंगा, दूसरों को उन्नति को देखकर बोलता है मुख से, लेकिन अंदर से नहीं। क्यों नहीं आया? मेरा क्यों नहीं हुआ? अपने आप आ जाता है। हाम्रो गाउँमा धेरै मान्छेहरू छन्, मलाई सरकारको सहुलियत चाहिँदैन, मलाई च्यादर चाहिँदैन। पल्लो घरको मान्छेले पाउँदा कनाइ मन जाँदो रहेछ कि मलाई यो सरकार मन पर्दैन नि, मलाई मनै पर्दैन। यो त उनीहरूको पैसा हो र, मलाई दिँदा के हुन्थ्यो र? सरकारको पैसा हो भन्छ। पहिला चाहिँ मलाई चाहिँदैन, सरकारको एक पत्तामा कुकर पनि चाहिँदैन। अर्कोले सिसी भाषै पर त्यो नाथे त्यो दुईजनाको दिँदा के हुन्थ्यो? पञ्चायती मेरो नाममा लाउँदा के हुन्थ्यो? यसलाई जाँच्नु हाम्रो पालि मान्छेको जीवनमा त्यो पापहरू अपने आप आउँदछ प्रिय, खुद आ जाता है वो पाप का स्वभाव, क्योंकि आदमी लोग पापी है। हालेलुया। बाइबल का वचन रोमी 3:23 में लिखा हुआ है, फॉर ऑल हैव सीन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। सब लोग ने पाप किया हुआ है और परमेश्वर की महिमा तक पहुंचने के लिए वो नाकामयाब हुआ है। कोई भी लोग, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है और धर्मी लोग के साथ पापी नहीं रह सकता है। आपका घर में आप देखिए, खाने वाला पानी अलग होता है, टॉयलेट का पानी अलग होता है। टॉयलेट का पानी खाने में नहीं मिक्स कर नहीं सकता है, क्योंकि टॉयलेट का पानी तो पानी है, लेकिन वो टॉयलेट का इस यूज करने वाला पानी है। वो टॉयलेट का पानी कभी किचन में यूज नहीं होगा, किचन का पानी किचन में यूज होगा और टॉयलेट का पानी टॉयलेट में यूज होगा। इसीलिए परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है और हम आदमी पापी लोग परमेश्वर के संबंध में नहीं रह सकता, क्योंकि रोमी बताते हैं फॉर ऑल हैव सीन, सबने पाप किया हुआ है और परमेश्वर के महिमा की ओर पहुंचने के लिए आदमी लोग नाकामयाब है। रोमन चैप्टर 6:23 में लिखा हुआ है, बाइबल का वचन न्यू टेस्टामेंट रोमन्स पर के किताब है, उसके 6:23 में लिखा है, wages of the sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord। सबले भन्नुहोस् हालेलुया। हालेलुया। हाम्रो बिमल दाजु, टिकन बिमल दाजु काम गर्नुहुन्छ, उहाँले हरेक दिनको रोज पाउनुहुन्छ हैन? हाम्रो ब्रदर काम गर्नुहुन्छ, म काम गर्छु, हामी सबै काम गर्छौँ। We all are doing something, some work, and we will get wages। हामीले wages पाउँछौँ, हामीले त्यसको दाम पाउँछौँ काम गरेपछि, हरेक मान्छेले पाउँछ। त जसले पाप गर्छ, those who commit sin, the wages of the sin is death। जो कोही पाप गर्छ त्यसको एउटै मात्र wages हो, त्यो मर्छ, शरीरमा पनि मर्छ अनि आत्मा पनि मर्छ प्रिय। शरीरमा त 70, 75, 80 मा त हामी मर्छौँ। नमरौँ भन्छ नि, छोराछोरीहरूले मार्छ त, पहिल्यै मार्छ छोराछोरीहरूले होइन? टिकन भयो, बाउ कति वर्ष पुग्यो? बाउ त 70 क्रस पनि, अब त पनि उहाँको आशा छैन भने पहिला भनिन्छ। मरेको छैन बाउहरू, जिउँदै छ, खोक्दै भए पनि बसिरहेको छ। अब
उहाँको त जाने बेला पनि भयो भन्नु अगाडि पो बाउ छोराछोरी पनि रेडी हुन्छ। बाउले सुन्नु भएको छ नानीहरूलाई र त नानीहरूको बाउप्रतिको माया, बाउको माया हेर्नु नि। फेरि तपाईँको छोरा कति वर्ष पुग्यो, भर्खर 20 वर्ष पुग्यो, अब जाने बेला म भन्छ र बाउले? कहिले भन्दैन, कहिले भन्दैन। तर बाउ छोराछोरीले त भन्छ फेरि बुढो म कति दिन बाँच्छ र हो। दिदी बहिनी अब दिदी बहिनी साह्रो माया गर्छौ आमा बाउलाई क्या। हामी केटाहरू चाहिँ एउटा स्वेटर किन्छौँ, बाउ लु लाउँ है, परबाट खान्छ फुल बाउ। गिफ्ट पनि त्यस्तो भन्छ, पापा यो त मलाई कलर मन परेन, बुढो भएन कि स्टाइल पार्नु पऱ्यो भन्छ। हो के भयो स्टाइल चाहियो बुढो भएको बेलामा हुन्छ नि। हाम्रो बाउलामा स्टाइल चाहिँ भनेको नि अब भन्छ जाने बेला भइसक्यो भन्छ। तर छोरी चेलीहरू चाहिँ साह्रो माया गर्छ हौ बाउ आमालाई। अनि छोरी चेलीले सल्लाह गर्छ, है योपालि के ल्याइदिने बाउलाई क्रिसमसमा गिफ्ट के ल्याइदिने, तैँले जुत्ता किन्दैन म आइना किनिदिन्छु। बिचरा कति दिन पो बस्छ र है। कति दिन पो बाँच्छ र, 2 दिनको राम्रै गाउँ। भोलि प्र्याक्टै बुढो गयो भने त हामी धोका हुन्छ त। यति छ बिचरा बाउले मेरो छोरी जाने बेला अब कहिले भन्दैन, अझै यसो आइस्तारी लामो जिउनु ला भने हाँसिदिन्छ बाउले चाहिँ। फेरि हो लामो बाँच्नुहोस् लङ लाइफ भनेर हाँसिदिन्छ बाउहरूले। छोराछोरीले त अहिले चाहिँ किनिदिइहाल्नुपर्छ है, बुढोको बेर छैन भन्छ तपाईँले। हामी मर्छौँ प्रिय, तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ भित्र तपाईँ र म भित्र हात यसो गर्नुहोस् मसँग, हात यसो भन्नुहोस् मसँग, तपाईँ म भित्र आत्मा छ, त्यो कहिले मर्दैन। गाई गोरु मरोस् मान्छे डराउँछ, गाई गोरु गाडीको जग्गामा डराउँदैन, मान्छे मरेको जान्छ। साथी चाहिहाल्छ उसलाई, किन भन्दाखेरि लोहालाई काट्छ, हिराले काट्छ, आत्मालाई चिन्छ। उसलाई थाहा छ यो आत्मा मर्दैन, अनि यसले मलाई भरे बेलुका खेद्छ, त्यसले गर्दा म घरबाट निस्किनु हुँदैन भने थाहा छ उसलाई। प्रिय आत्मा कहिले मर्दैन, आत्मा छ। जसले आत्मा छैन भन्छ त्यो मान्छे होइन, त्यो मान्छे अनुहार मात्रै मान्छे हो, बेहुरा चाहिँ गोरु हो। त्यो मान्छेको अनुहार मात्रै रहेछ। किन आत्मा छ, किन तपाईँ थाहा छ बताइदिउँ म। आत्मा तपाईँले यो दुनियाँमा 2 जना मान्छेलाई कहिले ढाँट्नु सक्नुहुन्न, सबलाई ढाँट्नु सक्नुहुन्छ। 2 जना व्यक्तिलाई, एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई, अर्को चाहिँ तपाईँ आफैलाई। आमालाई ढाँट्नुहोस् कि भित्रबाट भन्छ कि ओइ तैँले ढाँट्छस् भन्छ क्या, भनिहाल्छ, बोलिहाल्छ भित्रबाट, तँ ढाँट्छस्। अनुहार कालो भएछ, अनुहार थाहा पाइहाल्छ। त्यो वास्ता अनुहार त गर्नु कस्तो बनाएको नि हो कि आमा मैले गरेँ कि भन्छ, अनुहार त अर्कै भइहाल्छ। त्यहाँ आत्माले त्यस्तो गर्दछ भित्रबाट, तैँले ढाँट्दैछस् हुन्छ कि भइहाल्छ। आत्माले भन्छ तैँले ढाँट्दैछस्। रक्सी ठ्याक्क खाने बेलामा आत्माले भन्छ यो त खान त राम्रो होइन नि, क्रिस्टको जन्म फर्केर यो संसारमा आज फेरि एउटा नुनो तारा उडायो। लौ आयो बढाइन क्रिस्टको जन्म फर्केर। सबै थोक्ने तपाईँकै
मेरो होइन सबै थोक नै तपाईँकै हो तपाईँको प्रेम र भयको गीत गाइरहनेछु निर्दोषी भन्भिटाउनलाई होसियारी रहनेछु Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Singing absolutely everywhere I go. Oh, and I'm thinking about Jesus' love for me. Oh, I'm singing about how He said. आज जीवन दिनुभएको लागि हामी हृदयभरि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज परमेश्वर बाबु हामी जसरी आज यो प्रभु जन्मदिनलाई मानिरहेको छौँ